तो भाई पिछले 6 साल से मोदी सरकार और देश के कुछ अंधभक्त हमारे को लगातार ये समझाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है, बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है हमारा देश। तो आज उन सब लोगों के सारे ही क्लेम्स पे मैं फुल स्टॉप लगाने वाला हूं। एक ऐसी खबर लेकर आया हूं आपके सामने जो इन सब लोगों को दुलत्ती मारने का काम करने वाली है। साथ ही ये सारे के सारे लोग जो झूठ फैला रहे थे, सबकी इस खबर को सुनने के बाद पैंट गीली हो जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम जमकर अंधभक्तों की वाट लगाते हैं, उनकी खटिया खड़ी करते हैं। और आज की जो खबर है ना दोस्तों, उसको सुनने के बाद अंधभक्त जो हैं ये ऐसे भाग जाएंगे, ऐसे छुप जाएंगे कि शायद आपको 2024 के इलेक्शन तक कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। ये खबर जो है ये और कोई नहीं बल्कि गोदी मीडिया के ही सोर्सेज से आई है। तो कह सकते हैं आप कि गोदी मीडिया ने लगाई अंधभक्तों की वाट। लेकिन ये क्या वाट है और क्या ये खबर है, ये आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा फार्मर्स प्रोटेस्ट से, क्योंकि फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा चुप्पी बनाने की कोशिश करी जा रही है। और कैसे कोशिश करी जा रही है ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद कुछ और बातें आपके सामने रखूंगा। 10 सेकंड का वीडियो जहां पर कंक्रीट मशीन कंक्रीट डालती हुई नजर आ रही है। आपको लगेगा इसमें खास बात क्या है। अंधभक्तों से पूछेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि ये शायद कोई नया फ्लाईओवर बन रहा है या फिर कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, विकास का काम चल रहा है। लेकिन अबे हट, ये कोई भी विकास का काम नहीं चल रहा है, ये दीवारें खड़ी करने का काम करा जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर प्रोटेस्ट साइट की वीडियो है जहां पर कंक्रीट डाल के दीवार खड़ी करी जा रही है। क्यों? जिससे कि बाहर का कोई भी बंदा अंदर ना जा सके, अंदर से कोई भी बाहर ना जा सके। जो डेली सप्लाईज हैं उनको रोकने का काम करा जा सके। मोदी सरकार आखिरकार किस तरीके से निचले स्तर पे उतर आई है ये हमारे को दिख रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये समझ आती है कि बॉस इंसानियत जो है वो मर चुकी है। अगर आप लोग इस देश में रह रहे हो, हमारे देश में कश्मीर में इंटरनेट बैन होता है, आप लोग देखते रहते हैं। उसके बाद हमारे देश में फार्मर प्रोटेस्ट में लोग, किसान, मौत होती है उनकी, देश की सरकार पूछती नहीं है। फिर किसानों का इंटरनेट बंद होता है, आप देखते रहते हो, कुछ नहीं कहते हो। अगर आप उसके बाद भी सोचते हो कि सरकार के अंदर इंसानियत है, तो भाई साहब आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। सॉरी, लेकिन आप एक गलत फहमी में जी रहे हो। सरकार के अंदर कोई भी इंसानियत नहीं है। और अगली जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, वो इसका और बड़ा प्रूफ है कि सरकार के अंदर इंसानियत की मौत हो चुकी है, राम नाम सत्य हो चुका है। जरा देखिए इस वीडियो को अपनी स्क्रीन पर। एम्बुलेंस को दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली आगे पुलिस ने रास्ता रोक रखा है, एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए टिकरी बॉर्डर से बात कर रही है एम्बुलेंस, देखिए यहाँ से वापस मुड़ के जा रही है। इसमें पेशेंट है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये देखिए सारा रास्ता बंद करके रखा हुआ है। ये देखिए पुलिस मुड़ के वापस जा रही है। अभी तो एम्बुलेंस वापस जा रही है, दिल्ली पुलिस ने पूरा रास्ता बंद किया हुआ है। तो देखिए आपने वीडियो अपनी स्क्रीन पे। अब ये वीडियो क्या है जरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो ये वीडियो साक्षी जोशी ने थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर करी थी, हैंडल पे, जहां पर कि उन्होंने एक बंदे के ट्वीट को रिट्वीट करा था जिसने ये लिखकर बताया था कि बहुत शर्मनाक घटना, शर्म करो सीपी दिल्ली, दिल्ली पुलिस को शर्म करो की बात लिखी गई थी। आज टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया, वापस भेज दिया गया। तो हम जो देख रहे थे स्क्रीन पे अभी, वो क्या था? एक एम्बुलेंस थी जिसके अंदर एक मरीज था, एक बीमार आदमी था जिसको हॉस्पिटल तक पहुंचना था, इमरजेंसी में हॉस्पिटल तक पहुंचना था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसको रास्ता नहीं दिया क्योंकि 11 लेयर्स की जो है बैरिकेडिंग करी गई। और 11 लेयर्स तो छोड़िए, कंक्रीट वॉल्स बनाई जा रही है। एक वीडियो आपको और दिखाऊंगा इसके आगे, जो आपके सामने फिर से इस चीज का आपको प्रूफ दे देगी कि इंसानियत इज इक्वल टू डेड। ज्यादा कैंटर भी आए हुए हैं, यहाँ पे रोड पड़ने लगे हुए हैं। दो जेसीबी लगा रखी है यहाँ पे। आया ये यहाँ पे किसान जाने के बाद में रात में शुरू कर दिए हैं यहाँ पे रोड पड़ने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने आज सुबह से लगे हुए हैं
वे ये सीमेंट के भी बहुत ज्यादा लगा रखे हैं और इनमें गाड़ भी गिर दिया है। एक सेकंड भाई। तो ये वीडियो भी है टिकरी बॉर्डर की, जहां पर गड्ढा खोदा जा रहा है। इंसानियत की मौत तो हो चुकी है, लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं यहां पर मोदी सरकार से कि भाई जिस रोड पे तुम ये खड्डे खोद रहे हो, मोदी सरकार हो या दिल्ली पुलिस हो या फिर अमित शाह हो, कोई भी आदमी हो, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो रोड पे तुम खड्डे खोद रहे हो, दिल्ली की रोड पे, जो कि एक आगे जाके हाईवे में बदल जाती है, दिल्ली से हरियाणा को जोड़ती है, दिल्ली से रोहतक रोड जा रही है, उस रोड को तुम खोद रहे हो, वो किसके पैसे से बनी है? क्या तुम्हारे मामे के पैसे से बनी है? भाई वो रोड हमारे और तुम्हारे यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से बनी हुई रोड है। क्यों इस रोड को खोदा जा रहा है? पहले ये रोड खोदी जाएगी मशीनें लगाकर, ठेका देकर, उसके बाद दोबारा से इस रोड को बनाया जाएगा, उसमें भी पैसे कमाए जाएंगे। यही तो गेम चलता रहता है। और फिर मोदी सरकार ये समझाने की आपको कोशिश करती है कि कांग्रेस से बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं आज की डेट में। वेराज सच्चाई ये है कि जो चीजें सिस्टम में थी ना आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले, वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में तो ये लोग बात ही नहीं कर रहे हैं ना। इसके आगे आपके सामने एक और खबर रखना चाहूंगा और इस खबर के साथ मैं पूछना चाहूंगा एक सवाल मोदी से। मोदी ने कल मन की बात करी, पूरे साल की पहली मन की बात, जिसमें कोई काम की बात नहीं थी एज यूजुअल। उस मन की बात में मोदी ने कहा कि रेड फोर्ट पे जो हुआ 26 जनवरी को, वो तिरंगे का अपमान था। ठीक है, मोदी ने ये बात बोली, लेकिन मैं मोदी से एक वीडियो दिखाकर एक और बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको तिरंगे का अपमान दिखता है, लेकिन क्या आपको हमारे देश का राष्ट्रगान का अपमान दिखता है, सुनाई देता है या नहीं देता है? अगर नहीं देता है तो प्लीज अपनी ये हिपोक्रेसी बंद करिए। जरा देखिए इस वीडियो को। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगो, हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगो, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर, जन गण मन भी ठीक से गाना नहीं आता। और ये कोई छोटे मोटे छुड़बैये नेता नहीं है। स्मृति ईरानी भी मंच पे खड़ी हुई है, उनके साथ बड़े बड़े बीजेपी के नेता मंच पे खड़े हुए हैं और गलत राष्ट्रगान गाया जा रहा है। उसके बाद भी जो गोदी मीडिया पे कल खबरें चली ना, वो ममता बनर्जी के ही अगेंस्ट थी। जरा सोचिए एक बार कि किसी और पार्टी ने ऐसी ही सेम हरकत कर दी होती तो क्या गोदी मीडिया इसको अवॉइड करने का काम करता? नहीं करता। ये बात आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं और ये है बॉस लेवल ऑफ अंधभक्ति। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी, गाजीपुर बॉर्डर पे लाइट काट दी गई है। फार्मर्स जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर से लाइट काटने का काम किया जा रहा है। तो यार फार्मर्स जो है ना वो कम नहीं है किसी भी लेवल पे। फार्मर्स ने अपने ही सोलर पैनल्स लगाने शुरू कर दिए हैं। रोक लो, अब धूप को रोकोगे क्या आने से? देखो जरा इस फोटो को अपनी स्क्रीन पे। यहां पर फार्मर्स एक सोलर पैनल लगाते हुए नजर आ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, जिससे कि अब कोई भी उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट ना कर पाए। और अब इसी के साथ आज की बड़ी खबर, जिसपे अंधभक्तों की बड़ी पैंट गीली होने वाली है। खबर है सी वोटर का एक सर्वे। IANS और सी वोटर ने रिसेंटली एक सर्वे किया, बजट आने से पहले एक सर्वे किया, जो कि वो हर साल करते हैं। और इस सर्वे में जो रिजल्ट आया है, इस इकोनॉमिक सर्वे में जो रिजल्ट आया है, वो अंधभक्तों की बुरी तरीके से वाट लगाकर रख देगा, मोदी सरकार को आईना दिखा देगा। और जो भी मोदी के अंध प्रशंसक हैं उनसे एक बड़ा सवाल पूछेगा कि भाई साहब ये झूठ बोलना तुम बंद कब करोगे? तो देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन पे, नवभारत टाइम्स की खबर, जहां पर सी वोटर का सर्वे 72% लोग बोले नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बेलगाम हुई महंगाई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार इस सर्वे में जो चीज सामने आई है उसमें एक बहुत बड़ी चीज और सामने आई कि अभी तक की वर्स्ट रेटिंग मिली है इकोनॉमिक फ्रंट पे मोदी को। अभी तक की 6 साल की वर्स्ट रेटिंग मिली है। इतनी कम रेटिंग एक ही बार सिर्फ मिली थी मनमोहन सरकार को 2013 के टाइम पे। उसके बाद से और उसके पहले
किसी को भी इतनी घटिया रेटिंग्स मिलने का काम नहीं किया गया है। और ये जो खबर है ये छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, यानी कि गोदी मीडिया में, तो इसको अनभग झुटलाने का काम भी नहीं कर सकते। इस खबर की अगर मानी जाए तो हर साल ये सर्वे होता है और इस साल लगभग 46.4% लोगों ने बोला है कि मोदी सरकार के अंदर, मोदी के अंडर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है और निर्मला सीतारमण के अंडर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस उसकी रही है। ये 46.4% लोगों ने ये बात बोली है। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग निकल कर आए, 31% लोग ऐसे भी निकल कर आए जो कि ये कह रहे हैं कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे और बेटर काम किया है मोदी सरकार ने। शायद ये 31% लोग, मुझे ऐसा लगता है कि या तो अंबानी होंगे या अडानी होंगे या उनके बच्चे होंगे या उनके स्टाफ वाले होंगे, क्योंकि उन लोगों का ही फायदा हुआ है भाई पिछले साल में। आम आदमी का तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है। यही नंबर अगर हम 2019 की बात करें दोस्तों तो 39.6% लोगों ने कहा था कि जो पूरे साल का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है वो काफी खराब रहा है। सिर्फ 39% लोगों ने बात बोली थी और इस बार सीधा 46.4% लोगों ने, ऑलमोस्ट 47% लोगों ने बात बोली है कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो मोदी सरकार के अंदर काफी ज्यादा खस्ता हाल रहा है। इसी के साथ बताया गया इस खबर में कि इस पूरे पोल का सैंपल साइज क्या है, 4000 प्लस लोगों से सवाल पूछे गए और जनवरी 2021 में ये चीज पूछी गई। 3rd-4th वीक ऑफ जनवरी 2021 में पूरे सवाल इसके पूछे गए। अब मेरे को बहुत बड़ा भरोसा नहीं है इस पूरे के पूरे सर्वे के ऊपर, लेकिन फिर भी एक सर्वे जो कि गोदी मीडिया के द्वारा छापा गया है, जहां पर कि सिर्फ ऐसी चीजें छापी जाती हैं जिसमें मोदी की प्रशंसा करी गई हो, वहीं पर ही अगर मोदी की हालत पतली हुई नजर होती आ रही है तो आखिरकार ग्राउंड रियलिटी क्या होगी ये आप खुद ही सोच सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आज बजट आ रहा है, हमारे देश का बजट पेश किया जा रहा है और मैं क्लियरली ये बात बोल सकता हूं कि ये बजट अमीरों का बजट होने वाला है। अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी है मेरी तरह तो इस बजट से कोई भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ देश की कुछ कंपनीज को बेचा जाएगा, देश की रिसोर्सेज को बेचा जाएगा और सिर्फ अमीरों के फायदे की बातें करी जाएंगी। जिस दिन इस देश के बजट में गरीब आदमी को फिट इन कर लिया गया ना, उस दिन के बाद से इस देश की पूरी स्थिति बदल जाएगी। मोदी ने कहा तो था वो ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी उन्होंने करा नहीं है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि आखिरकार इकोनॉमिक फ्रंट पे कितनी बड़ी फेलियर रही है मोदी सरकार और अंधभक्तों के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा पड़ा है। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।